हैवानियत की हद। गांव के एक किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा परिवार था। रघु, उसकी पत्नी सरोज और उनका 7 साल का बेटा मोहन। रघु मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, जबकि सरोज घर का कामकाज संभालती। जीवन बहुत साधारण था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनके जीवन को बदलकर रख दिया। रात के गहरे अंधेरे में गांव के पास स्थित जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में कुछ बुरी शक्तियां रहती हैं, लेकिन रघु कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन जब रघु रात को देर से घर लौटा, तो उसे गांव के बुजुर्गों ने जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन रघु ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों ने मोहन को जंगल के किनारे खेलते देखा। सरोज उसे बार बार जंगल से दूर रहने को कहती, पर मोहन को जंगल की अजीब आवाजें और वहां का रहस्य बहुत आकर्षित करता था। एक दिन मोहन अचानक गायब हो गया। सरोज और रघु ने गांव में हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने कहा कि मोहन जंगल में गया होगा। रघु और सरोज टूट चुके थे। रात भर रघु और गांव के कुछ लोग मोहन की तलाश में जंगल में गए, पर उन्हें वहां कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह मोहन घर लौट आया, लेकिन वो मोहन नहीं था जो कुछ दिन पहले खेलते खेलते जंगल गया था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह खामोश रहता। जब सरोज ने उसे गले से लगाया, तो उसे महसूस हुआ कि मोहन का शरीर ठंडा हो गया था। रघु ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद मोहन किसी डरावने अनुभव से गुजरा है। पर रात होते ही मोहन का बर्ताव बदलने लगा। वह अचानक चिल्लाने लगता और बुरी तरह से तड़पने लगता। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और क्रोध दिखाई देता। रघु और सरोज उसकी इस हालत से परेशान थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा बेटा अब वो नहीं रहा। उस पर जंगल की बुरी शक्तियों का साया है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, उसे गांव से दूर कर दो, नहीं तो यह हैवानियत पूरे गांव को निगल जाएगी। रघु और सरोज को यह सुनकर धक्का लगा। वह कैसे अपने बेटे को दूर भेज सकते थे? लेकिन जल्द ही मोहन का व्यवहार और बिगड़ता गया। एक रात उसने सरोज पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में इंसानियत का नामोनिशान नहीं था, बस एक हैवानियत की हदें दिखाई दे रही थी। अंत में रघु ने गांव वालों की बात मान ली। एक रात जब मोहन सो रहा था, रघु उसे जंगल के पास छोड़ आया। वह जानते हुए भी कि यह निर्णय उसके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। उसने अपने बेटे की जिंदगी को अपने हाथों से खत्म कर दिया। जब रघु वापस लौटा, तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही वह अपने बेटे को खोने का दुख भी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि मोहन कभी वापस नहीं आएगा। उस रात रघु को फिर से जंगल से वही अजीब सी आवाजें सुनाई दी, पर अब वह आवाजें और भी डरावनी थी। गांव वाले कहते हैं कि मोहन अब भी जंगल में भटकता है, और जो भी उस जंगल में जाता है, उसकी किस्मत भी मोहन जैसी ही होती है। इस तरह रघु और सरोज ने अपने बेटे को खो दिया और गांव ने हैवानियत की हद देखी। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और कार्टून की नई नई मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको स्पेशल थैंक्स।